स्वागत है आपका असोनी क्लासेज में। हम लोग क्लास 6 में प्लेइंग विथ नंबर्स पढ़ रहे थे और ये उसका पार्ट 4 होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है, इस एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड जो भी थ्योरी है, इसको हमने पार्ट 3 में कवर कर लिया था। एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं कि पार्ट 3 में हमने पढ़ा क्या क्या था, ठीक है। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जिसका 2 फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो कंपोजिट नंबर होते हैं। फिर प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताया था जो आपको एकदम याद ही रखना था। उसके बाद में सीव ऑफ इरेटोस्नीज बताया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, को प्राइम्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर ये बताया था कि कोई नंबर 100 से 200 के बीच में प्राइम है या नहीं, उसको कैसे चेक किया जाए। फिर 100 से 400 के बीच में वह प्राइम है या नहीं, इसको कैसे चेक किया जाए, ये सारा चीज़ हमने बताया था आपको। फिर और भी प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए थे और इसको इतना पढ़ लेने के बाद में एक्सरसाइज 2.3 को हम अब देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप जाके एक बार ज़रूर पार्ट 3 को देख लीजिएगा ताकि आपको इसको ज़्यादा समझने में परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिए कि वाट आर प्राइम नंबर्स, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 30। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पार्ट 3 देखिए और जो है अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप जो अपना बना हुआ है असोनी क्लासेज के नाम से, असोनी क्लासेज खोजिएगा या फिर असोनी 55 खोजिएगा, सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका PDF आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं इसका कोशिश करूँगा कि इसका जो डिस्क्रिप्शन में भी इसके PDF का लिंक आपको दे दूँ। ये जो थ्योरी मैंने लिखा है अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, इसको मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का तो आंसर ऐसे ही हो जाएगा कि प्राइम नंबर्स क्या है, तो आप उसको वहाँ से लिख सकते हैं। और जितने भी प्राइम नंबर्स है 1 and 30 के बीच में, इसको हमको लिस्ट करना है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था सीव ऑफ इरेटोस्नीज। सीव ऑफ इरेटोस्नीज में मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक में के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सारे को नोट डाउन करा दिया था, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है आपके लिए कुछ भी नहीं बचा, 1 से लेकर सिर्फ 30 के बीच में ही लिखना है। तो 1 से लेकर 30 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर्स होता है उन सबको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप इतना ज़रूर करेंगे खुद से। मैं आपको सारा चीज़ नहीं बताता हूँ, नहीं बताऊँगा, आपको खुद से मेहनत करने के लिए प्रेरित करता रहूँगा। नेक्स्ट है राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 50, यानी 10 और 50 के बीच में जितना ही प्राइम नंबर्स है उन सबको लिखना है। ये भी आपका इरेटोस्नीज के सीव से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। मतलब ये कि आपको पार्ट 3 पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सीव ऑफ इरेटोस्नीज पढ़ लेते हैं उसके बाद में आपकी परेशानी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से सीव ऑफ इरेटोस्नीज ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हो गया। उसका ने पूछता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इज इट एन इवन नंबर। इस चीज़ के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए आज फिर से आपको बताते हैं कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वह 2 होता है, ठीक है, क्योंकि 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, 1 और 2। और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वह ऑड है या इवन। तो ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इसका और आप कहिएगा कि मैंने नहीं बताया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद पार्ट 1 रहा होगा या फिर 2 रहा होगा। देखिए ऑड नंबर्स के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है आपके साथ में, और इवन नंबर के बारे में भी मैंने ज़रूर ही डिस्कस किया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे कि प्राइम नंबर्स हो गए, कॉमन फैक्टर, मल्टी ऑड नंबर्स यहाँ हो गए। तो इन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो आप अगर शुरू से ही क्लास कर रहे हैं तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो जो यहाँ क्वेश्चन है हमारा कि यह जो 2 है ऑड है या फिर इवन है, आप श्योरली कहिएगा कि यह इवन नंबर है। 2 क्या है, इवन नंबर है। तो 2 ही वह नंबर है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और यह क्या है, इवन नंबर है। तो इज़ इट एन इवन नंबर। तो आप इसका आंसर, इस पार्ट का क्वेश्चन के इस पोर्शन का आंसर आप क्या लिखेंगे, यस इट इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका खुद से, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम। फिर है इज एवरी ऑड नंबर ए प्राइम नंबर। 2 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑड नंबर विच इज नॉट प्राइम। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है।
3 पार्ट में इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन इसके अंदर में छुपे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा सा सवाल इसको कहा जाएगा। कि सबसे पूछता है कि सबसे छोटा ऑड नंबर जो प्राइम नंबर हो। तो देखिए 2 इवन और 3 ऑड, और आपको भी पता है कि 3 ऑड तो है ही, साथ ही साथ यह क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो सबसे छोटा ऑड जो प्राइम है वह क्या है, 3 है। तो इस पोर्शन का आंसर अब क्या लिखेंगे कि 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम। ठीक है, इसका काम ख़त्म। क्या लिखिएगा यहाँ पे, 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम। नेक्स्ट पोर्शन, इज एवरी ऑड नंबर अ प्राइम नंबर। तो चलिए हम ऑड नंबर का कुछ इसमें लिखते हैं, 1 3 5 7 एंड 9, फिर 11 एंड 13, फिर 15। ठीक है, क्वेश्चन ये है, और एंड सो ऑन इसमें हम कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि क्या जितना भी ऑड नंबर है सबका सब प्राइम नंबर है। तो आप क्या देखते हैं, ये ऑड नहीं तो ऑड है, नहीं इवन है। ठीक है, 3 ऑड है और प्राइम भी है, 5 ऑड है, 5 प्राइम भी है, 7 भी ऑड है, प्राइम भी है। बट 9 के बारे में आपका क्या विचार है, 9 ऑड है बट प्राइम नंबर भी है क्या, जल्दी से बताइए। 9 प्राइम नंबर है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या होगा हमारा कि 9 का फैक्टर लिखेंगे। 9 के फैक्टर्स हैं 1 3 एंड 9। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया है कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर तो तभी होगा ना जब उसका मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हों। बट यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तो जो 9 है उसका टोटल 3 फैक्टर मिल गया। तो अब ये प्राइम नंबर रहा नहीं, यह प्राइम नंबर हुआ नहीं, यह हो गया कंपोजिट नंबर। 9 कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। तो इस आंसर का क्या, इस क्वेश्चन जो है, यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये पार्ट है कि इज एवरी ऑड नंबर ए प्राइम नंबर। इसके बारे में आप क्या बोलिए कि नो, एवरी ऑड नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। इतना काम कर लीजिएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा कि इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि अगर हर ऑड नंबर प्राइम नहीं है, देन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑड नंबर विच इज़ नॉट प्राइम। तो हमें एक ऐसे ऑड नंबर का एग्जाम्पल देना है जो ऑड तो है बट प्राइम नहीं है। तो हमारे पास में 9 एक ऐसा नंबर आया जो ऑड तो है बट प्राइम नहीं है। तो लिख सकते हैं 9 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑड नंबर विच इज नॉट प्राइम। सिर्फ 9 ही नहीं, 15 का भी बात कर ले तो 15 ऑड नंबर है बट प्राइम नंबर नहीं है। आप समझ ही रहे होंगे कि 15 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 15 का फैक्टर लिखें तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और फिर 15 होगा। तो इतने सारे फैक्टर्स इसके हुए। टोटल कितने फैक्टर्स हुए, 4 फैक्टर्स हुए। बट प्राइम नंबर होने के लिए टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए। तो इस स्थिति में यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया और 15 भी और होते हुए भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम कंप्लीट माने। फिर कहता है कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी आपको मैंने बताया है। कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड, इफ़ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। देखिए क्वेश्चन कहता है कि कंपोजिट नंबर्स क्या है, तो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो वो कंपोजिट कहलाते हैं। ठीक है, कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड, क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए कंपोजिट नंबर का अगर हम एग्जांपल लिखना शुरू करें, शुरू से लिखते हैं। देखिए 2 क्या है, ऑड है, 3 क्या है, ऑड है, फिर 4 क्या है, कंपोजिट है, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है बट यह इवन नंबर है। चलिए 5 क्या है, प्राइम है, 6 क्या है, यह कंपोजिट नंबर है। ठीक है, लेकिन हमको कहाँ जाना है, ऑड में जाना है और जो कंपोजिट भी हो। बात समझिए, ऑड नंबर साथ ही साथ कंपोजिट नंबर दोनों चीज़ को वेरीफाई करता हूँ। अभी तक नहीं मिला कि ऑड भी हो कंपोजिट भी हो। कंपोजिट 2 मिला भी हमको, 4 मिला कंपोजिट लेकिन इवन है, 6 मिला कंपोजिट लेकिन ये भी क्या है, इवन ही रह गया हमारा। 7 प्राइम नंबर, 8 कंपोजिट नंबर तो है लेकिन ये भी क्या मिला अभी हमको, इवन ही मिला। लेकिन 9 के बारे में क्या आपका विचार है, 9 ऑड भी है और 9 कंपोजिट भी है।
तो यही क्वेश्चन है कि कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड। तो आपके लिए अब आंसर आ गया कि नहीं कि यस, मतलब कि हाँ ऑड नंबर भी कंपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, इफ़ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अगर ऐसा है तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ। तो अभी देखा जाए तो शुरू से लेके अभी तक जहाँ तक आए सबसे शुरुआती ऑड कंपोजिट नंबर हमको कौन मिला, 9 मिला। तो इसका आंसर लिखेंगे कि 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। जो चीज़ बोलते हैं उसको अपने वीडियो को पॉज करके आप लिख लिया कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन हुआ, 5 नंबर क्वेश्चन हुआ। 6 नंबर व्हाट आर ट्विन प्राइम्स, राइट ऑल पेयर्स और ट्विन प्राइम्स बिटवीन 15 एंड 100। देखिए ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं इसके बारे में बता दूं कि दो प्राइम नंबर्स के बीच में अगर सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई एग्जांपल लिखिए, 3 और 5 के बीच में एक नंबर आता है 4 जो कि कंपोजिट है, लेकिन 3 क्या है प्राइम नंबर है और 5 क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 3 और 2 प्राइम के बीच में अगर बस एक कंपोजिट नंबर आए तभी उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए ट्विन प्राइम के बारे में यहाँ मैंने आपको बताया था कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम्स आर known as two primes are known as twin primes if there is only one composite number between them। अगर उनके बीच में सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर फंसा हुआ हो तभी उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमसे पूछा था कि 50 से लेके 100 के बीच में ट्विन प्राइम्स का एग्जांपल दीजिएगा, तो सीबोफरेटो स्नीज आपको इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, और आप क्या पाते हैं कि 59 एंड 61 एंड 71 73 ऐसे दो पेयर्स हैं जो ट्विन प्राइम्स आते हैं 50 एंड 100 के बीच में। तो यहाँ पे आप उसको आप लिख लेंगे कि 59 61 71 73। चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। 7 में है को प्राइम्स क्या है, एक एग्जांपल देना है को प्राइम्स का। ठीक है, गिव एग्जांपल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम्स, 5 पेयर का एग्जांपल में। ठीक है, आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम। अच्छा, इफ़ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जांपल। देखिए इसमें भी पार्ट वाइज करके क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कि को प्राइम्स क्या है, तो भैया को प्राइम्स क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर दो नंबर्स के बीच में सिर्फ 1 फैक्टर कॉमन हो तो उसको को प्राइम्स कहा जाता है। 5 पेयर का एग्जांपल देना है, 5 मतलब कि को प्राइम्स के पेयर का एग्जांपल देना है। तो देखिए 4 और 5, 4 का फैक्टर होता है 1 2 एंड 4 और 5 का फैक्टर होता है 1 एंड 5, दोनों में कॉमन क्या हुआ 1 हुआ। ठीक इसी तरह 3 एंड 5 के बीच में देखा जाए तो 3 का क्या लिखते हैं 1 एंड 3 लिखते हैं, 5 का 1 एंड 5 लिखते हैं। तो इस तरह में आप क्या देख रहे हैं कि 3 और 5 भी इसका एग्जाम्पल हो गया। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया और 2 एग्जाम्पल अब आप खुद से इसको क्रिएट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि को प्राइम्स क्या हमेशा प्राइम ही होता है, क्या ज़रूरी है कि को प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर का ही हो। तो आप देखिए 3 और 4 को देखिए थोड़ा, 3 का फैक्टर होता है 1 एंड 3, ठीक है, बट 4 का फैक्टर होता है 1 2 एंड 4। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3 प्राइम नंबर है बट 4 क्या है कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो क्या यहाँ ज़रूरी है कि को प्राइम होने के लिए हमेशा प्राइम नंबर ही हो, तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम्स होने के लिए प्राइम नंबर्स ही हमेशा हो, कंपोजिट नंबर्स भी मिलकर क्या करते हैं को प्राइम्स देते हैं। इफ़ नो इलस्ट्रेट योर एग्जांपल, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे नो, को प्राइम्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम। ठीक है, नो का एग्जांपल में हम दे देंगे ना कि 3 एंड 4, इन 3 एंड 4 3 इज ऑड प्राइम नंबर बट 4 इज अ कंपोजिट नंबर एंड दीज आर को प्राइम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ऑलवेज को प्राइम, हमेशा को प्राइम कौन होगा, तो 2 प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमेशा को प्राइम्स ही होते हैं। फिर है एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग एज ए सम ऑफ 2 और मोर प्राइम्स। देखिए इसका आंसर मैंने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मैंने थ्योरी में ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं प्राइम्स के बारे में, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सम ऑफ 2 और मोर प्राइम्स, इसको 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम्स के सम के लिखना है। जैसे कि 13 को क्या लिख सकते हैं 11 + 2। ठीक है, इसी तरह 130 को एंड
80 को आपको खुद अपना दिमाग लगा करके क्या करना है कि दो प्राइम, दो या दो से ज़्यादा प्राइम्स के सम के रूप में हमको लिखना है इसको, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी एक बार शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलेंगे हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।